हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट सिटी क्लासेस पर। तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपका वही ग्रामर का टॉपिक, और जिसमें आपका चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, इसमें हम आपको दो पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और जिसमें आपने देखा था असर्टिव। आज हम आपके इसमें कुछ रूल्स बचे हुए हैं असर्टिव के, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है इंट्रोगेटिव, उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है ताकि जो टॉपिक आपके पूरे हैं वो बढ़िया तरह से आपकी समझ में आ सके, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, तो जल्दी से सही बच्चे लाइव आ जाएं ताकि हम सेशन को शुरू कर सकें। और सबसे खास बात क्या है कि जो हमने आपको इसमें टेबल लिखाई थी, जो 3 टेबल हमने आपको इसमें बताई थी, उन तीनों टेबलों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ के आना है, बढ़िया तरह से पढ़ना है उनको, ताकि जब हम इसका जो एक्सरसाइज कराएंगे उसके बाद, यानी कि जब हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, कहा जाए तो आपका असर्टिव का और इंट्रोगेटिव का, तो फिर इसके बाद हम एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपके जो रूल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा, जल ने बताया था कि इसमें जो आपका टॉपिक था वो असर्टिव का चल रहा था, और असर्टिव के हमने काफी सारे रूल आपको लिखा दिए थे, और जो रूल बचे हुए हैं उनको हम आज डिस्कस कर देंगे। इसके बाद असर्टिव खत्म और फिर इंट्रोगेटिव स्टार्ट कर देंगे, और इंट्रोगेटिव को भी हम समाप्त करके ही रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें एक टेबल बताई थी, उस टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट एंड तो टेबल तो सभी को याद होगी, ठीक है ना। तो हम टेबल को, और टेबल की जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय उसको बना लेंगे, क्योंकि जो टेबल होती है, जो प्रोनाउन वाली, चेंज ऑफ प्रोनाउन, वो बहुत ही मस्ट होती है। तो उसको पहले हम बना ही देते हैं, जिससे कि जब एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम उस टेबल को लिख देते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, देखो इसको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद रखना है इस टेबल को, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने इस टेबल को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि उसके जो 2 नंबर हैं कहीं नहीं गए, और इन 2 नंबरों के साथ आपके 8-10 नंबर और जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि 5 नंबर की आपकी स्टोरी आती है, उसमें भी डायरेक्ट डायरेक्ट के बाद क्या जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको याद रखना है। तो पहले हम इस टेबल को बना देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा होता है पर्सन, यहां पर होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस कहते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में इसको सब्जेक्ट और केस लिख दिया है। यहां होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और यहां होता है आपका पजेसिव केस, ठीक। तो इन बातों को बढ़िया तरह से याद रखना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई, मी, माई, वी, अस, अवर। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, यू, योर, और फिर नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट, इट्स। तो देखो, इस टेबल को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। यदि आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद हो गई और ये याद हो गया कि किस वर्ड को किस तरह से हमें उसमें फिट करना है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखो, इसमें जो रूल रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो रूल है आपका, जो भी नंबर है अपने हिसाब से हम इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लास न्यू है तो उसी हिसाब से उसका नंबर देना पड़ेगा। तो पहला रूल है इसमें,
कभी कभी, कभी कभी आर एस शुरू में दी होती है शुरू में दी होती है, कभी कभी आर एस शुरू में दी होती है तथा आरबी बाद में, यानी कि जो आर एस होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो मैटर होता है वो क्या होता है, वो शुरू में आ जाता है। और जो आपकी आरबी होती है जिसमें आपका से, सेज और सैड आता है, वो कहाँ होता है, वो बाद में दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस समय आपको बड़ी समस्या होगी कि अब हम इसका इंडायरेक्ट कैसे करें। लेकिन आपको मेरी एक बात याद रखनी है, उसी बात के आधार पर आप उस वाक्य को बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट में सही रूप में चेंज कर सकते हो। तो वो बात कौन सी है, मैं यहां लिख के बताता हूं कि कभी कभी आर एस शुरू में दी होती है और जो आरबी होती है वो बाद में आती है। लेकिन इनडायरेक्ट करते समय, अब इस बात पर गौर करना है आपको कि इनडायरेक्ट करते समय आरबी का प्रयोग, आरबी का प्रयोग शुरू में करते हैं। बात समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, कि क्या होता है कि जो हमारी आर एस होती है वो शुरू में आ जाती है और जो आर बी होती है वो बाद में दी होती है। लेकिन हमें उसका इंडायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उस जो आर बी है उसको तो पहले ले आएंगे और आर एस को बाद में ले जाएंगे। इस तरह से हम उसको बहुत ही आसानी से चेंज करके उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि जो हमारी बात है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये आर एस है, तो आर एस में तो क्या लगा होता है 66, यानी कि कॉमा, इन्वर्ट कॉमा बंद होती है, तो हमने लगा दिया है 66। और इधर क्या होता है 99 होता है। तो कॉमा को बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है, जो इन्वर्टेड कॉमा है हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह ये, अब यहां पर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। अब यहां से अलग वाक्य शुरू होगा, राम सेड टू मी। ठीक, अब ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो क्या होगा, आप एकदम सुन्न पड़ जाएंगे, ये क्या हुआ, सब कुछ मामला उल्टा है। ये आर एस यहां आ गया, आर बी इधर पहुंच गया। अब इसका इंडायरेक्ट क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको बच्चा, ये हमें इधर लेके आना है और इसको हमें इधर लेके जाना है। क्यों कि इसमें देखो कहाँ है, ये रहा, ये सेट दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा होगा बेटा सेट दिखाई, ये सेट दिखाई दे रहा है। और सेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी एक आरबी है। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको दोनों कॉमा दिखाई दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और इसी आधार पर कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आर एस है। अब ये आर एस है, ये आरबी है, लेकिन हमने क्या बताया था कि जब हम इंडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग कहां करते हैं, शुरू में। तो मैं इसको पहले सही करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसको बदलते हैं। बदलना तो आप सीख गए होंगे क्योंकि मैं इन चीजों को पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए, पहले एक बार सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा बेटा, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी सीधा कर रहे हैं पहले इसको, और फिर ये कॉमा आ जाता है यहां पर, ये कॉमा आ गया और ऊपर वही दो कॉमा आ जाएंगे। अब ये वाला आर एस आ जाएगा आपका यहां पर, मोहन
हैज गॉन टू स्कूल। अब मुझे बताइए क्या रह गया इसमें जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं? कुछ रहा? कुछ भी नहीं रहा। जैसे वाक्य आपने पीछे पढ़े थे सेम ऐसा ही हो गया। जब पीछे जैसे हो गया है तो पीछे वाले रूलों से इसको बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा मुख्य बात क्या होता है कि जब तक हमें रूल और नियम और तरीके के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे उसको बदलेंगे? तो उसका तरीका, नियम, रूल हमको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो आपके सामने मैंने यहां लिखा है कि कभी कभी आर एस शुरू में और आर बी हमारी बाद में आती है, और जब हम इंडायरेक्ट करते हैं तो आर बी का प्रयोग शुरू में करते हैं और आर एस को बाद में। अभी हमने सीधा कर लिया। अब आपको ये वाक्य बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा होगा, आपके माइंड में होगा अब इसमें क्या है बदलने को, पहचानेंगे और इसको बना देंगे। तो करते हैं इसको। तो बेटा राम तो राम ही रहेंगे। अब देखो सेट के बाद टू आ रहा है तो क्या कर देते हैं इसको टोल्ड। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्यों कि इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा इंटेरोगेटिव। तो पुरानी बातें बेटा याद रखनी है आपको। पुरानी बातें याद नहीं रहेंगी तो आपके जो डायलॉग वाले वाक्य आएंगे वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए जो कुछ हम बता रहे हैं उसको आपको अच्छी तरह से समझते जाना है और दिमाग में रखते जाना है। क्यों कि डायलॉग जब भी समझ में आते हैं जब शुरू की बातें समझ में आती होंगी। ठीक। टू को क्या करते हैं बेटा हटा देते हैं, पुरानी बात है, मी लिख देंगे, कोमा हटा के डैड, ये भी हमारी पुरानी बात है। मोहन का तो मोहन ही रहेगा। और ये हैज आ गया बेटा, कोई परेशान मत होना, हैज आ गया है, सेट दिया है, हमने कहा बदलेगा बेटा, सेट दिया है क्योंकि ये पास्ट हो गया, पास्ट होने बदल जाता है। हमने आपको एक टेबल लिखाई थी जिसमें हम टेंस को चेंज करते हैं, और टेंस चेंज करने की कला हमने आपको बताई थी कि प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाते हैं, पास्ट के पहले दोनों पिछले दोनों में बदल जाते हैं, और फ्यूचर में क्या होता है, बिल को बुड और सेल को शुड। कुछ हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, कैन को कुड, मे को माइट, बिल को बुड इस तरह से, और मस्ट को मस्ट रहता है, तो वो आपको याद होगा। तो हमने बताया था हैज हैव को क्या करते हैं बेटा, हेड करते हैं, समझ गए होंगे ना, हेड। और ये आपका तो सेम रहेगा, यूं ही इसको उतार दीजिए। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, सिर्फ आपको रूल याद रखना है। मैं ज्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों कि जब टॉपिक समाप्त होता है उसके बाद मैं एक्सरसाइज को डिस्कस करता हूं। क्योंकि आपको रूल पता है तो किसी बात को आसानी से चेंज कर सकते हैं, और जब रूल नहीं पता होगा तो आप उसको नहीं बदल पाएंगे बेटा। इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, रूल दिमाग में रखना है। मैं यहां पर 100 वाक्य बनवा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, जब आपके माइंड में रूल नहीं होगा। और माइंड में रूल होगा तो 100 क्या 1000 सेंटेंस आ जाएं, उनको फिर भी आप आसानी से बना दोगे। ठीक। इसके बाद अगला रूल है, उसको भी देख लेते हैं बेटा। रूल नंबर सेकंड, नए पेज पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आपको हम स्लाइड बनाएंगे भेजेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा कि एक पेज पे एक ही रूल बढ़िया तरह से आना चाहिए। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड जो है बेटा उसे आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि वो ऐसा रूल है कि समझ में कम आता है, लेकिन जब समझ में आ गया तो फिर दिमाग से नहीं जाता है, तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरह समझोगे। वैसे मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्लियरली समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, बहुत ही अच्छी तरह से। तो रूल को देखो तो कह सकते हैं इसमें कभी कभी, मैं कभी कभी दो बार का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है कभी कभी दो बार बोलना है आपको। कभी कभी आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी बेटा कभी कभी क्या होता है कि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन लेकिन आरएस में
कॉमा के साथ एक नाउन या प्रोनाउन दिया होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक शब्द दिया होता है। तो बात समझ गए होंगे आप बेटा कि आरबी में क्या होता है, सेड के बाद कुछ नहीं आता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है। लेकिन एक शब्द क्या होता है कि आरएस में शुरू में ही फालतू दिया होता है। कैसे दिया होता है बेटा, फालतू दिया होता है। तो उस शब्द को क्या करते हैं, उस शब्द को दिया होता है उस शब्द को आरबी का ऑब्जेक्ट मानकर इनडायरेक्ट बनाते हैं। बात समझ गए होंगे, आरबी का इनडायरेक्ट मानकर उसका क्या करते हैं, फिर आरबी का ऑब्जेक्ट मानकर इनडायरेक्ट उसको बना देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उससे पहले बेटा क्या लगाएंगे, उससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। वो चीज आप मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा क्या लगाना पड़ेगा, टू। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट आरबी को जब आरबी में हम कहीं से ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ऑब्जेक्ट जोड़ने का जो मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट टू के द्वारा जुड़ता है। सेट टू मी, सेट टू मोहन, सेट टू राहुल, इस तरह से होता नहीं होता है। लेकिन जब आपका सिंगल सेंटेंस दिया होगा तो उसमें टू नहीं होगा। लेकिन कहीं से उठा के हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फालतू जो होता है शब्द उसको लाएंगे उठा के, तो क्या होगा उसको हम टू के द्वारा जोड़ते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ममता सैड, बस सैड ही दिया होगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम, फिर एक कॉमा, फिर आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क टूडे। ये वाक्य दिया हुआ है आपके सामने। अब देखो आपको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होगा बेटा, इसमें ममता सेड कॉमा टू कॉमा राम फिर कॉमा आई हैव डन माई वर्क टूडे, इस तरह से आ रहा है। कभी कभी वाक्य यही वाक्य एक तरह से और दे सकता है आपको। वो मैं इसी वाक्य को लिख रहा हूं ताकि अगर दूसरा वाक्य लिखूंगा समय वेस्टिंग होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए इस वाक्य को मैं उस टाइप से लिखूंगा कि इसको दूसरे तरह से कैसे पूछ सकता है। तुमको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए बेटा कि यही वाक्य उसने दूसरी तरह से पूछ लिया, भले इसकी जगह सेंटेंस बदल दे वो, लेकिन जब तरीका यही है तो सेम वाक्य पर आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक। तो ममता सैड तो सैड रहेगा बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेम। अब ये यहां पर आई हैव डन माई वर्क टूडे। एक कॉमा लगा दिया और यहां लिख दिया उसने आपका राम और फिर फुल स्टॉप और फिर इस तरह से ये। अब उसने इस तरह से दे दिया, वाक्य सेम है, सिर्फ बाकी क्या बदल दी बेटा, कंडीशन बदल दी उसने। अब इसी बात से आप भ्रमित हो जाएंगे,
बहुत से विद्यार्थी मैंने देखा है, पढ़ा, पहचाना असर्टिव का है और बनाना शुरू कर दिया, पूरे वाक्य को देखा ही नहीं। पहले वाक्य को पूरे को पढ़ना है, जैसे ममता सेड कोमा इंटू कोमा आई हैव डन माई वर्क टुडे। ये राम कहाँ से आ गया फालतू? ये कोमा के द्वारा राम फालतू कहाँ से आ गया? ये राम फालतू आ गया है, तो इसको क्या करेंगे हम बेटा, इसको आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इसको क्या करते हैं? आरबी का ऑब्जेक्ट। तो यहां भी फालतू है आपका, ये यहां भी फालतू है, और अगर सेंटेंस इस तरह से आता है तो यहां भी फालतू है ये, और फालतू को क्या करते हैं हम? आरबी का ऑब्जेक्ट मानते हैं। जब इसको हम आरबी का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहां आएगा, यही तो आएगा बेटा। ये भाई इसका ऑब्जेक्ट से ममता सेड, ये ऑब्जेक्ट यही तो आएगा। जब यहां आएगा तो इससे पहले क्या लगाओगे बेटा? टू लगाएंगे, और यहां से उठ के आएगा तो कहां आएगा? तो यहां आएगा, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे बेटा? टू लगाएंगे। बात समझ गए होंगे मेरी। अब इस वाक्य को बनाने में यदि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझको। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं बना के आपको दिखाता हूं। ममता, अब बेटा टू राम, टू आ गया है, तो एक बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में था कि टू न दिया हो तो नहीं बदलते हैं, यही था ना सेट को, और टू दिया हो तो बदलते हैं। अब टू आ गया, नहीं आ गया? जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो मान लीजिए टू भी आपका आ गया है, और मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया, लिख भी दिया है, तो टू राम इस तरह से हो गया, नहीं हो गया? तो जब टू आ गया है तो सेड को बदलने का प्रावधान बनता है, नहीं बनता है? और सेड को क्या कर दोगे? ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेड को क्या करते हैं बेटा? टोल्ड में बदलते हैं। हमने रूल भी आपको लिखाए थे, सारे रूल हमने आपको बताए हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है। 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, मैं गारंटी देता हूं ऐसे बैठ जाएंगे माइंड में कि पता नहीं कब से रखे हुए हैं। तो ममता टोल्ड, सेड को टोल्ड करते हैं। अब टू को क्या करते हैं बेटा? आप जानते हैं क्या करते हैं? टू को हटा देते हैं। ठीक, अब क्या आ जाएगा? राम। अब कॉमा हटा क्या लगाएंगे? दैट। आई, आई वाली बात आ गई, ठीक, मतलब प्रोनाउन वाली बात आ गई। हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं? आरबी के सब्जेक्ट से। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है बेटा? आरबी का सब्जेक्ट हमारा ममता है। ममता बोले तो, ममता बोले तो स्त्री, लड़की, समझ गए ना? या स्त्री है तो स्त्री हो तो क्या मानते हैं? बताया था मैंने आपको, चौथा रूल लिखाया था, स्त्री हो तो सी मानते हैं, पुरुष हो तो ही मानते हैं, और स्त्री पुरुष बहुवचन हो तो उसको दे मानते हैं, और यदि कोई निर्जीव चीज हो तो उसको इट मानते हैं। ये चारों बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर याद नहीं होंगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी आपको सही नहीं बनेगा, तो ये बातें याद रखनी है। तो आई को किससे बदलेंगे बेटा? ममता से, तो क्या हो जाएगा? सी। अब आ गया आपका हैव, चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था, यहां से बदलाव ही चल रहा है आपका, और वहां तक बदलाव आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहां तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हैव को क्या करते हैं? बहुत पुरानी बात है, टेबल सबको याद होगी। हैड, डन का डन रहेगा। अब एक नया पंगा आ गया बीच में, आ गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, हर चीज ऐसे बिठा दूंगा जैसे पता नहीं साथ लेके आए हों। ठीक, तो ये क्या है? ये भी बेटा फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी किससे बदलेंगे? ममता से। आप कहोगे कि माई को हम ममता से बदलेंगे तो सी कर देंगे सर। हाँ मैं मानता हूं बेटा, आप सी ही कहोगे, आप सी ही कहोगे, लेकिन इसका प्लेस देखो क्या है, ये पजेसिव है, तो ममता का भी पजेसिव होना चाहिए। तो ममता को हमने क्या माना था? ममता को बेटा हमने सी माना था, तो सी का जो पजेसिव होगा उसको माई के पजेसिव में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बता दूं? चलो बता देते हैं। हमको किससे क्या बदलना है बेटा? हमको माई बदलना है। बदलना किससे है? सी से। तो बेटा एक उंगली तो यहां रखोगे, दिखाई दे रहा है ना? एक उंगली तो यहां रखोगे और एक उंगली यहां रखोगे, और जो लिखने वाली उंगली है जिससे हम लिखते हैं उसको नीचे खींचोगे, इसकी सीध में लाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? हर। कहां पहुंचे बेटा? हर। तो क्या हो जाएगा इसको?
हर हो गया ना, ठीक, भूल मत जाना, हर हो गया। तो बेटा माई को हमने ये डन, माई को किस में पहुंच जा दोगे, हर में हो गया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, हर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, आई हैव डन माई वर्क, चलो वर्क को ले लिया। एग्जाम्पल एक ही समझो, मगर ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल अपना आपने ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि कितने भी वाक्य आपके सामने आ जाएं सब बन जाएंगे, क्योंकि आपने जो एक तरीके का है, एक प्रकार का है, उसको ध्यान से समझ लिया। वर्क, अब आ गया टुडे, बेटा ये भी बदलेगा, क्योंकि इसकी भी हमने आपको टेबल लिखाई थी कि वाक्य में कुछ प्लेस से संबंधित या टाइम से संबंधित वर्ड आते हैं, डायरेक्ट में आरएस में आते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको, डेट डे। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा ये थे असर्टिव के रूल, जिनको हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अब आपका जो असर्टिव का टॉपिक था हमारे हिसाब से समाप्त हो चुका है। एक आध जो कोई दिक्कत आएंगी, जो सेंटेंस में हमारे सामने फील होंगी, तो हम उनको वहां पर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। अब हमने बताया था इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इंटेरोगेटिव। तो देखो मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूं कि जो असर्टिव के रूल हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ही बढ़िया तरह से। क्यों कि यदि आपने उनको याद नहीं किया तो अब इंट्रोगेटिव के रूल आ जाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव के नहीं याद कर पाओगे तो फिर इंपेरेटिव के आ जाएंगे, और इंपेरेटिव के भी नहीं कर पाए तो फिर किसके आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी के भी नहीं कर पाए तो फिर आ जाएगा आपका ऑप्टेटिव, और फिर डायलॉग वाले आएंगे, तो आपको बड़ी समस्या होगी बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस जिस टॉपिक के लिखते जाएं आप बढ़िया तरह से ऐसे याद कर लो जैसे मुझे याद हैं, कहीं नहीं देख के पढ़ाता हूं, बिना देखे पढ़ाता हूं, और ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है। और मेरी तरह आप भी ऐसे ही हो जाओ कि बस जो भी रूल हो वो मुंह से निकले, किसी किताब से नहीं, किसी नोट से नहीं, किसी बुक से नहीं, रूल निकलेगा तो सिर्फ मुंह से निकलेगा। कभी मैं आपका परिचय अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे कभी आपकी मीटिंग कराऊंगा मैं, जब देखना जैसे मैं बोलता हूं ना सेम ऐसे ही बोलते हैं वो। क्यों कि ये एक तरीका होता है, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, बढ़िया तरह से देखें, तो आप भी ऐसे ही उसको बोलने लगोगे, ठीक है ना। तो बेटा आप अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और दूसरा टॉपिक है आपका इंटेरोगेटिव टू इनडायरेक्ट। अब तो राइटिंग साफ होती जा रही ना बेटा, ठीक, क्योंकि देखो काफी समय बाद कोई नई चीज आती है तो ऐसा लगता है, पहले हम लाइन वाली कॉपी पे लिखते थे, ठीक है ना, तो उस पर राइटिंग बहुत अच्छी आती थी। लाइन के बाद प्लेन पेज वाली कॉपी आ गई, उस पर थोड़ी कितनी खराब आई थी, उस पर भी सही आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से धीमे धीमे क्या होता है, अब इस स्मार्ट बोर्ड पर आ गए हैं तो धीमे धीमे बेटा इस पर भी हम बिल्कुल सही कर देंगे जैसे व्हाइट बोर्ड पर था। तो क्या है, इंटेरोगेटिव टू इनडायरेक्ट। अब आपको क्या देखना है, आपको इसमें इंटेरोगेटिव दिखाई दे रहा है, तो इंट्रोगेटिव क्या है, हमने बताया था कि हर चीज की एक पहचान होती है, हर चीज की बेटा एक पहचान होती है। अगर आपको कहीं में भीड़ में दिखाई दे जाऊं तो आप मुझे कैसे पहचानोगे, बोलो कैसे पहचानोगे, कहोगे सर जो कैप लगा रहे हैं वो उदयपाल सर हैं, तो क्या है मेरी पहचान, कैप से पहचान लिया। सेम असर्टिव की पहचान हमने आपको बताई थी, इंटरोगेटिव की बताएंगे, इंपेरेटिव की बताएंगे, और जो भी आपके डायरेक्ट में टॉपिक होगा हर की पहचान बताएंगे आपको, जिससे कि आप उसे देखते ही पहचान जाएं कि ये हमारा कौन सा वाला सेंटेंस है और इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक होता है सबसे पहला इसका बेटा, पहचान का टॉपिक होता है, पहचान। अब पहचान क्या है कि जब आरएस के शुरू में, यानी आरएस कौन सा होता है बेटा, आरएस होता है हमारा दूसरा वाला,
जो सेड वाले उसको वाक्य को छोड़ के होता है उसको आरएस बोलते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कॉमा के बंद होता, कॉमा के अंदर बंद होता है उसको हम आरएस बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना। तो जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हो बेटा, क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दी हो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब बताया हमने, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए, नहीं आप ये कहेंगे कि सर जी तो हिंदी हिंदी में ही पेलते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कुछ इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, जिसमें आपके शब्द होते हैं बता दूंगा। हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बता देंगे कि हेल्प में कौन सी होती हैं। वैसे आपको सबको पता होंगी क्योंकि इंटरमीडिएट में पहुंचे हैं तो इन चीज़ों को धुन के ही पहुंचे होंगे, बिना इनके धुन के नहीं पहुंच सकते हैं आप। ठीक, तो क्या होता है जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दी हो। और सबसे मुख्य पहचान, अब आपको क्वेश्चन वर्ड भी नहीं जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं, तो सबसे मुख्य पहचान, सबसे मुख्य पहचान क्या है, सबसे मुख्य पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब तो बिल्कुल मामला ढीला हो गया होगा। कैसे कि अब तो आपको हमने ऐसा एक तीर दे दिया है जिसको देखते ही पहचान लोगे कि हमारा क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव है। क्या है बेटा हमारा ये हमारा इंटरोगेटिव है, देखते ही पहचान जाओगे ना। ठीक, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब होते हैं। आप इनसे बहुत से अच्छे परिचित होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और एच बी आपकी इज, आर, एम, बाज, बर, हैज, हैव, डू, डज, विल, सेल, कैन, कुड, ये सब क्या है एच बी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब एक मैं वाक्य देता हूं कि देखता हूं कि आप में से कौन कौन पहचान के बताता है। दिनेश said to Mohan, comma, inverted comma, what is your name, what is your name, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा इसमें ये कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा आप सबसे पहले कि दिनेश सेड टू मोहन। अब यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, कॉमा सबका सेम है, फिर वाट आ गया। क्या आ गया बेटा, वाट आ गया। आपने देखा वाट है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यहीं से पहचान लोगे क्या है ये, इंटेरोगेटिव। यहां से नहीं पहचान में आया तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है तो यहां से पहचान लोगे। ठीक बेटा, मैंने आपको दो दो पहचान बता दी इसकी, अब कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। अगर हमें कोई पहचान बता देना तो हम उसको बहुत ही आसानी से बना देंगे, क्योंकि रूल तो हमको सारे याद हैं कि किसको हटा के क्या लगाते हैं, किसको हटा के क्या लगाते हैं। तो बेटा मैंने आपको बता दी, पहचानोगे किससे, या तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका, और सबसे मुख्य पहचान आपकी है ये जो क्वेश्चन मार्क की, ठीक है ना। अब इसका रूल फर्स्ट देख लेते हैं। कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। तो बेटा कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। अब मेरी बात को एक अच्छी तरह से याद रखना,
मैं बता रहा हूं आपको बेटा कौन सी बात, कि वेदर को आप हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए किसकी, स्पेलिंग की, इसीलिए आप वेदर को थोड़ा इग्नोर करना। सिर्फ क्या याद रखना है आपको बेटा, इफ याद रखना है। दो अक्षर हैं, आसानी से याद रहेंगे आपको, गलती आपसे नहीं होगी। मेरा मतलब कहने का है कि सही होना चाहिए। हो सकता है कि तुम वेदर में जो मौसम वाली वेदर होती है उसकी स्पेल लिख दो WEATHER, तो क्या होगा, एग्जामिनर काट देगा, उसको मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए आपको क्या करना है, देखो मेरा तरीका क्या है, सही करने का मतलब होता है चाहे कितना भी शॉर्ट तरीका हो, समझ में आना चाहिए और सही होना चाहिए। तो बेटा क्या होगा इसमें, आप इफ को अच्छी तरह से याद रखें, वेदर भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन याद फिर भी रखना है। कोई पूछ सकता है कि इंट्रोगेटिव में कॉमा के स्थान पर क्या क्या लगाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ने कहा था सिर्फ इफ को याद रखना, तो बोलो इफ लगाते हैं। अब बोलो दूसरे, तो दूसरा याद रखना कि बेटा उसमें वेदर भी लगाते हैं, ठीक है, तो बोल देना इफ या वेदर लगाते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल दूसरा। से को आस्क, से को क्या करते हैं बेटा, आस्क। और ठीक, हाँ बेटा बताया, टेल करते थे इसमें, यानी कि जो असर्टिव होता था उसमें से को क्या करते थे, टेल करते थे, और इसमें क्या करते हैं, इसमें बेटा आस्क करते हैं। फिर आता है दूसरा वर्ड तेज, जब उसमें एस लगाते थे टेल्स, तो इसमें भी एस लगा देंगे, ASKS, ठीक। फिर क्या होता है आपका सैड, उसमें तो करते थे टोल्ड, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे आस्क्ड। बताओ कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब इसमें थोड़ी सी है, सो क्या है, तो वो भी फायदे की बात है बेटा। इसमें क्या है, यानी कि टू हो या ना हो, इसको बदल देते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके साथ टू हो तो भी इसको बदलेंगे, और टू नहीं हो तो भी इसको बदलेंगे। बात समझ गए होंगे। तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है कि गलती से आपने देखा नहीं टू है नहीं और आपने इसको बदल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, टू हो तो भी बदल देते हैं और टू ना हो तो भी बदल देते हैं। तो कितने फायदे की बात है ना, फायदे की बात, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट रूल थर्ड देख लेते हैं। वही पुरानी बात, आरबी के टू को हटाते हैं या फिर हटा देते हैं। चौथी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा जिससे कि आपको याद रहे। चौथी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर करके इस बात को विद्यार्थी भूल जाते हैं और फिर सेंटेंस गलत हो जाता है, तो इसको याद रखना। और साफ साफ भी लिख रहा हूं, वाक्य को साधारण कर देते हैं। साधारण बोले तो असर्टिव, असर्टिव बोले तो सब्जेक्ट को शुरू में। अब देखो मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी, अब ये बात समझ में आई नहीं आई आपकी कि साधारण क्या होता है। अरे साधारण ये होता है कि इस सब्जेक्ट को उठा के हम कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, हो गया साधारण। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही आसानी से समझ गए ना। तो इस बात को अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं, याद रखना। एक और रूल है उसको भी लिख देता हूं, जिससे कि ये जो टॉपिक है हमने बताया था कि हम इस टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव का जो टॉपिक है इसको हम आज से फिनिश कर देंगे। तो असर्टिव फिनिश और इंट्रोगेटिव फिनिश, दो टॉपिक फिनिश। इसके बाद क्या होगा, एक एक्सरसाइज कराएंगे आपको जिसमें हम असर्टिव और आपके इंटरोगेटिव
दोनों के सेंटेंस देंगे और यहाँ पर हम 10 20 30 सेंटेंस आपके सामने बना के धड़ाधड़ धड़ाधड़ दिखाएंगे और कुछ सेंटेंस हम आपके लिए भी देंगे, तो आप हम उनको कमेंट में हमें आप उसको बना के दिखाओगे तो हम उनको चेक कर लेंगे। ठीक, तो बेटा एक और रूल रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो एक ही आपके PDF पर आ जाएंगे कि उस पर आ जाएंगे आपके डेस्कटॉप पर। चाहता तो मैं नए पेज पर लिख सकता था, लेकिन यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि रूल आपके एक पे आ जाएंगे, एग्जाम्पल एक पे हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बता देना। तो क्या है कि जब RS क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जब RS क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कॉमा के स्थान पर इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो बेटा समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको फिर बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, जब तक रूल को आपके माइंड में नहीं रख दूंगा छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। जब RS क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो देखो यही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, व्हाट आ रहा है, तो जब RS क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कॉमा, जो बेटा हमने ये कॉमा लगाए हैं ना, ये वाले कॉमा, तो कॉमा के स्थान पर इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। तो यहां पर हम इसी क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। आधा तो यही समझ गए होंगे आप, आधा तो यही समझ गए होंगे। इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, तो हमने आपको लिखाया था कि कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, इफ या वेदर, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। बाकी नियम कौन से हैं, सेज को आस्क करना है ना, सेज को आस्क में, सेड को टोल्ड वो आस्क्ड में बदलना, और RBK2 को हटा देना और वाक्य को साधारण कर देना। ये बात तो आपको भूलनी ही नहीं है, कतई नहीं भूलनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, माइंड में ऐसे रखनी है जैसे बहुत पहले से रखी हो, ठीक है। बहुत पहले से रखी होगी मेरा मानना है, क्योंकि आपने 9th में ही पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो मैंने भी बताए हैं तो याद तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये रूल है इंट्रोगेटिव के। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे कि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके। He said, comma, inverted comma, am I doing this work now? क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपसे पूछा बताओ, तो सबसे पहले जो बात थी वो किसकी थी बेटा, वो पहचानने की बात थी कि पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो पहचान लेते हैं पहले इसको हम। तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा RS है और इसके शुरू में क्या आ रहा है बेटा, इसके शुरू में क्या आ रहा है, कोई बताएगा। इसके शुरू में बेटा M आ रही है, तो ये क्या है हमारी, ये HB है, HB से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया, यहीं से पहचान लोगे, इंट्रोगेटिव हो गया। चलो आगे और देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कौन सा है बेटा, इंटेरोगेटिव है। कौन सा है,
इंटेरोगेटिव, आंख बंद करके कह सकते हो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये एक ऐसी पहचान है कि कोई चीज दिखाई दे न दे, लेकिन ये आपको दिखाई दे जाए तो कह देना कि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सब कुछ यही बदलता है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं, अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा, देखो ये है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? तुम कहोगे सर हाउ आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए, लेकिन बेटा हमें ये भी तो देखना है यहाँ क्या आया, यहाँ पर क्या आ रहा है। अरे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो इसकी बात पहले मानी जाएगी, क्योंकि चिन्ह सबसे मुख्य होता है, वर्ड सबसे मुख्य नहीं होता है। वर्ड कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी का वाक्य किसी भी सेंटेंस में जा सकता है, किसी शब्द को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चिन्ह है हमारा वो वही रहेगा और वही हमको पहचान देता है। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात क्या है बेटा, हमारा ये चिन्ह है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखो जो बात मेरे माइंड में आ जाएगी मैं उस बात को वही क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ बात आपके सामने आए और आप हमसे कहें कि सर आपने तो कहा था ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो आपने पहचान लिया, बना भी देते हैं इसको, ही तो ही रहेगा। आप कहोगे सर सैड को क्या करें, अरे कुछ भी नहीं, वही पुरानी बात है। तुम कहोगे टू, टू को गोली मारो, हमें तो क्या है सैड दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब ये हमारा एच बी से शुरू हो रहा है, एच बी से हो रहा है ना, तो एच बी शुरू हो तो क्या करते हैं, कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, आप सिर्फ क्या लगाओगे बेटा, आप सिर्फ इफ लगाओगे। तो ही आस्क्ड इफ, और सबसे खास बात वाक्य को क्या करना है, साधारण, मैंने कहा था, बार बार कहा था, भूलना नहीं है, वाक्य को साधारण जरूर करना है। साधारण से मतलब सब्जेक्ट को शुरू में, सब्जेक्ट क्या है आई, किससे बदलेंगे, ही से। कोई प्रोनाउन दिया हो तो उसको वही प्रोनाउन कर देते हैं, कोई नई बात नहीं है। प्रोनाउन को प्रोनाउन से बदलते हैं, तो जो प्रोनाउन से बदल रहे हैं जिससे, उसको ही प्रोनाउन को रख देते हैं। तो आई को किससे बदला, ही से, तो ही रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, अब इसको इधर एम को इधर ले जाएंगे, लेकिन ये सैड आ रहा है तो एम भी बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज, और डूइंग का तो आपका डूइंग रहेगा। और दिस को क्या कर देते हैं, पुरानी बात है, याद होगी आपको। दिस को क्या करते हैं बेटा, चलो मिटा के लिखते हैं, दिस को कर देते हैं हम दैट। अब वर्क तो वर्क ही रहेगा। नाव का ये भी पुरानी बात, देन, फुल स्टॉप। साधारण हो गया है, फुल स्टॉप आएगा। एक डबल का और देख लेते हैं, दीपा सेड टू मी, दीपक सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग। ठीक, पहचानने की बात कुछ है ही नहीं, पहले बता चुके हैं हम, फिर भी बता देते हैं इसको, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको पहचानना है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पर वो बातें दी हुई है, वही बात, पुरानी बात। ठीक, बनाते हैं बेटा इसको, दीपा। अब सैड को किससे बदलोगे, सैड टू को बदलते हैं। हमने कहा था टू हो या ना हो, इसको हम चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, इसको वही आस्क्ड होगा। टू को हटा देते हैं बेटा, पुरानी बात, मी आ गया, कॉमा हटा के इफ या बदल लगाते हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी भूल गए, क्या लगाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड। और जब क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसी को लगा देते हैं, वाक्य को साधारण करेंगे, यू इधर आ जाएगा। और यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो किससे बदलेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे बेटा, आरबी के ऑब्जेक्ट से। मैं दिखा देता हूं, इसमें टेबल में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इसको बदलना है। तो क्या है हमारा यू बदलना है, किससे बदलना है बेटा, मी से बदलना है। किससे बदलना है, मी से। तो मी से बदलना है ना, तो एक उंगली कहाँ रहेगी, आपकी मी पर रहेगी,
और एक यहाँ रहेगी, इसको खींच के मी की सीध में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आई हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, यू को जब मी से बदलेंगे तो आई, इजार एम को क्या करते हैं, बाजवर करते हैं, तो आई के साथ तो बाज आता है, फिर सिंगिंग का तो सिंगिंग रहेगा, और दिस को पुरानी बात दैट कर देंगे, सॉन्ग। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें ये दो ही रूल थे आपके, और दोनों रूलों को मैंने डिस्कस कर दिया है बढ़िया तरह से, और आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे। क्यों कि इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, एक हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे इसकी, और उस एक्सरसाइज में आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव के ही वाक्य देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको बहुत इस तरह से रूल पढ़ के आने हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और यहाँ पर हम 20, 25, 30 वाक्य आपको देंगे जिनको आपकी आंखों के सामने बनाएंगे, और कुछ वाक्य हम आपको बनाने के लिए देंगे जिनको आप हमको कमेंट में जाके बताएंगे किस तरह से उनको आपने बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ही अच्छी तरह से। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू, ओके, जय हिंद।